हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीन का जो आगे का पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीन की जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स थे, जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको स्टडी किया था। आज हम ऑक्सीन के डिफरेंट टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, इनकी केमिकल नेचर कैसी होती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीन की जो केमिकल नेचर होती है उसके बारे में। ऑक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑक्सीन हार्मोन जो होता है इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर प्रेजेंट होता है, यानी एपिकल बड जो होती है प्लांट की वहां पर जो ऑक्सीन होता है वहां प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर जो है इसमें केमिकल क्या होता है, ये इंडोल एसिटिक एसिड होता है जिसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो सभी मिलकर ऑक्सीन को बनाते हैं। ऑक्सीन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड ही होता है। इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं जो डिफरेंट तरह के ऑक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो सबसे पहले इसको निकाला गया था, आइसोलेट किया गया था, वो एक डच पेशेंट था जिसको पेलेग्रा डिजीज थी, उसके यूरिन से इसे सबसे पहले निकाला गया था और ये भी इंडोल एसिटिक एसिड ही था, लेकिन इसे जो नाम दिया गया था वो ऑक्सिन ए नाम दिया गया था और इसका फॉर्मूला है C18H35O5। ठीक है, इस तरह के अनेक अलग तरह के ऑक्सिन हैं जिनके अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं, उनके फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। तो जो सबसे पहले निकाला गया था उसका नाम ऑक्सिन ए था और उसका फॉर्मूला ये था। ये इंडोल एसिटिक एसिड ही होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो वैसे तो सबसे पहले जब ऑक्सीन को देखा गया नेचुरली निकाला गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑक्सीन ऐसे हैं जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। तो वो सभी सिंथेटिक ऑक्सीन हैं और इनमें अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं इंडोल एसिटिक एसिड के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप्स में। नेचुरल और सिंथेटिक जो ऑक्सीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करें नेचुरल ऑक्सीन की। नेचुरल जो है फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि ये इंडोल एसिटिक एसिड जो निकाला गया था वो ऑक्सीन ए था। इसके अलावा कोगल ने बाद में ह्यूमन यूरिन से और भी ऑक्सीन निकाले, उनमें से इंडोल एसिटिक एसिड दूसरा था जिसको हेटेरो ऑक्सीन नाम दिया था एंड इसका फॉर्मूला C10H9O2 है। ये भी एक नेचुरल हार्मोन है ऑक्सीन जो कि बाद में निकाला गया था, कोगल ने इसे बाद में निकाला था। इसके अलावा 2-3 और हैं जो नेचुरल ऑक्सीन होते हैं, जैसे कि PAA फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, ये भी सभी नेचुरल ऑक्सीन हैं। अगेन आप इसका नाम याद रखें कौन कौन से हैं। इंडोल एसिटिक एसिड तो है ही जो हेटेरोऑक्सीन के नाम से है, इसके बाद 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड है, देन फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ये सभी नेचुरल ऑक्सीन होते हैं। ऑक्सीन का जो फॉर्मेशन होता है नेचुरल तरीके से प्लांट के अंदर, उसके लिए जो नीड होती है, एक तो एलिमेंट जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। जिंक ऑक्सीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल तरीके से ऑक्सीन को बनाने में। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक जो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीन आते हैं कौन कौन से होते हैं, और इन्हीं को आजकल हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे IBA, ये इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड है। इसके बाद है नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड, IPA इंडोल फिनाइल एसिटिक एसिड। इसके बाद 2,4-D जिसे हम 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसके बाद है 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ये सभी सिंथेटिक ऑक्सीन हैं जिन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है और ये कई तरह के प्लांट्स के अंदर कई तरह के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। तो दिस इज द केमिकल नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट टाइप के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ऑक्सीन के, वो कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो ऑक्सीन करता है और इन्हीं फंक्शंस को हम एप्लीकेशन की तरह भी यूज करते हैं प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके से। तो हम सबसे पहले जो इसका फंक्शन लेते हैं वो है एपिकल डोमिनेंस, जिसे शीर्ष प्रमुखता के नाम से भी जानते हैं। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्लांट की एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर आप कहेंगे एपिकल बड पर ऑक्सीन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीन की जो प्रेजेंस होती है एपिकल बड पर, ये क्या करती है, जो प्लांट होता है उसको लेंथ वाइज तो बहुत इंक्रीज कर देती है, हाइट वाइज वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये लेटरल बड्स जो होती है प्लांट की उनको डोरमेंट कर देती है, जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन जो ब्रांचेस हैं वो बहुत कम होती हैं और प्लांट बिल्कुल हाइट में बढ़ जाएगा लेकिन प्रोफ्यूज ब्रांचिंग उसके अंदर नहीं होती। तो अगर हमें
ऐसा करना है कि ब्रांचिंग ज्यादा करनी है या प्लांट को बुशी अपीयरेंस देना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए जो फार्मर होते हैं वो बाड़ से लगाते हैं, हेज जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि अधिकतर हिना के लिए होता है, मेहंदी के लिए हम ये यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो बाड़ होती है जो लगाते हैं उसमें क्या होता है, डेंस ब्रांचिंग होती है, क्योंकि डेंस ब्रांचिंग होने के कारण ही वो एक तरह से क्या है, बैरियर का काम करेगी। अगर ये ब्रांचिंग नहीं होगी तो प्लांट हाइट वाइज तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी ब्रांचेस नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो ऑक्सिन होता है वो एपिकल डोमिनेंसी शो करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि एपिकल बड की प्रेजेंस में लेटरल बड्स जो है उनका डोरमेंट हो जाना, उनका प्रसुप्त अवस्था में चला जाना, जिसकी वजह से जो शाखाएं हैं यानी जो ब्रांचेस हैं वो नहीं बन पाएंगी। तो अगर आप प्लांट को हेज की तरह यूज करना चाह रहे हैं, आप उसे बाड़ की तरह यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको ब्रांचिंग ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार प्रूनिंग का प्रोसेस करते हैं। प्रूनिंग के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, जो एपिकल बड होती है उसकी कटिंग करते रहते हैं। एपिकल बड की कटिंग होने से जो लेटरल बड्स होती हैं उनमें ब्रांचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक डेंस ब्रांचिंग आपको मिलेगी और बुशी अपीयरेंस आपको प्लांट में मिलेगा। तो जो ऑक्सिन होता है वो इसीलिए एपिकल डोमिनेंसी शो करता है। तो एपिकल बड को निकालकर हम ये प्रोफ्यूज ब्रांचिंग कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट है ऑक्सिन का सेल इलोंगेशन। जो ऑक्सिन होता है ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक उस पर प्रेजेंट होता है टिश्यू पर, और यहाँ पर ये क्या करता है, सेल के इलोंगेशन में यानी सेल्स जो होती है कोशिका विभाजन को यानी सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, और इसके बाद कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बाद जो सेल का इलोंगेशन होता है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण हम जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी ऑक्सिन को यूज किया जाता है। थर्ड, अगर हम इसका फंक्शन देखते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, तो वो है इसको हम प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के, जहां पर हमें स्टेम कटिंग से रूट का इनिशिएशन करवाना है। जो ऑक्सिन होता है ये रूट को भी इनिशिएट कर सकता है, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ये इंडोल एसिडिक, इसमें डिफरेंट टाइप के देखिए आप, ये ऑक्सिन है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इनको हम यूज करते हैं। ये रूट इनिशिएशन का काम करते हैं। रूट इनिशिएशन का मतलब है कि रूट का निकलना। जो ऑक्सिन होता है वो स्टेम का तो इनिशिएशन करता ही है, हमने जैसे डिस्कस किया, लेकिन अपनी बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने ऑक्सिन की रखी तो ये जो लेटरल रूट्स होती हैं उनका इनिशिएशन भी करता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, स्टेम कटिंग को डिप कर दें हम ऑक्सिन के सॉल्यूशन में, तो इससे जो लेटरल रूट्स हैं या एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं उनका इनिशिएशन हो जाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं आगे। तो इसके लिए हम इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई ऑक्सिन की तो फिर रूट का इनिबिशन हो जाता है, रूट का इनिशिएशन नहीं होगा, रूट उल्टा बनेगी ही नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी के लिए भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट्स हैं जिनमें सीड ज्यादा होते हैं, जैसे कि टमेटो, ब्रिंजल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इनके अंदर सीड्स होते हैं, तो ये सीड्स ना हो, सीड्स इसमें ना बने, ये सीडलेस हो जाए, इसके लिए हम ऑक्सिन का यूज करते हैं। एक इफेक्ट है जिसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है उसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो पार्थिनोकार्पी में भी हम ऑक्सिन का ही यूज करते हैं। ऑक्सिन क्या करता है, सीडलेस प्लांट तैयार करता है। इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं कि जैसे ही स्टेमन मैच्योर नहीं होते, मतलब स्टेमन के मैच्योर होने से पहले ही इमेस्क्यूलेशन का प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब होता है कि प्री मैच्योर जो स्टेमन होते हैं उनको कटिंग करके निकाल दिया जाता है, इसे हम इमेस्क्यूलेशन कहते हैं। और ऐसे फ्लावर में अब हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं ऑक्सिन का। तो अब इसमें जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो वो फ्रूट सीडलेस होते हैं। इसको हम टमेटो, ब्रिंजल, इन सब के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, इमेस्क्यूलेशन जो होता है वो प्री मेच्योर स्टेमन में ही किया जाता है, मेच्योर होने के बाद नहीं, क्योंकि पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तभी इसमें सीड नहीं बनते। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स आप लोग जानते हैं, खरपतवार जिसे हम बोलते हैं। कई बार हम ग्रास वगैरह का लॉन बनाते हैं तो उसमें कई ऐसे डाइकोट प्लांट उग जाते हैं जिनकी लीव्स वगैरह ब्रॉड होती है। तो ब्रॉड लीव्स के ऊपर यानी चौड़ी पत्तियां जिन प्लांट्स की होती है उन पर हम अगर स्प्रे कर दें 2,4-D या 2,4,5-D का, तो ये बेस्ट इरेडिकेशन है, करते हैं इन वीड्स का। ये खरपतवार वगैरह को खत्म कर देते हैं, लेकिन ये ग्रास के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करते। ग्रास मोनोकोट के अंदर आता है, इनका इफेक्ट जो होता है ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर
नहीं होता है, अधिकतर उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं, तो उन पर हम इनका छिड़काव कर दें ऑक्सिन का, तो ये इन अनवांटेड वीड्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा लॉन एक बिल्कुल अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड का मतलब है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल, पियर, इनमें जो फ्रूट्स लगते हैं वो शॉर्ट ब्रांचेस पर ही लगते हैं, और अगर इनमें लॉन्ग ब्रांचेस होगी तो इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इससे इकोनॉमिक जो लॉस हो सकता है फार्मर का। तो ऑक्सिन को अगर हम स्प्रे कर दें इन प्लांट्स के अंदर, एप्पल और पियर वगैरह में, तो इससे क्या होगा, जो लॉन्ग ब्रांचेस होंगी उनकी जो इंटरनोड्स हैं यानी उनके जो पर्व हैं वो छोटे हो जाते हैं, यानी वो शॉर्ट ब्रांचेस में चेंज हो जाती हैं, और ऐसी शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट ज्यादा बनते हैं, तो यहाँ पर भी हम ऑक्सिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थिनिंग ऑफ फ्लावरिंग। थिनिंग ऑफ फ्लावर्स, इसका मीनिंग है कि जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, जैसे कि मैंगो की कुछ वेराइटीज होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, और इतने ज्यादा फ्लावर बनने के कारण फ्रूट्स भी बनेंगे, लेकिन जो फ्रूट होते हैं उनका जो शेप होता है, उनकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इसका एक मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर हम इसका छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें ऑक्सिन का, तो इसमें क्या होगा, ये फ्लावरिंग को कम करेगा, जिसकी वजह से कम फ्लावर बनेंगे और फ्रूट जो है वो थोड़े से साइज में ज्यादा बड़े बनेंगे, जिससे कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फ्लावरिंग को थिनिंग करने के लिए यानी कम करने के लिए भी हम ऑक्सिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी को कंट्रोल करता है, यानी डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, प्रसुप्तावस्था जिसे हम बोलते हैं। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, गोडाउन के अंदर जैसे कि पटेटो को रखते हैं, या हमने कई तरह के जो ग्रेन्स होते हैं हमारा उसको रखते हैं, और अगर ऐसा ग्रेन जर्मिनेट हो जाए, उनके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम मार्केट में जब पटेटो को लेने जाते हैं, तो पटेटो में अगर आपको एडवेंटिशियस बट उसमें कलिकाएं सी नजर आती हैं, व्हाइट कलर की आईज जिसे हम कहते हैं, ऐसे पटेटो को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो जर्मिनेट हो जाते हैं, हम उन्हें लेते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट वैल्यू कम और लॉस हो सकता है फार्मर को। तो जब भी गोडाउन में ग्रेन्स वगैरह को या हम पटेटो को रखते हैं, तो उस पर हम स्प्रे कर देते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड में आया हुआ है। नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड को हम स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनमें डॉर्मेंसी आ जाती है, जो भी एडवेंटिशियस बड्स होती हैं, सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, डॉर्मेंट हो जाता है कुछ समय के लिए, और वो जर्मिनेट नहीं होगा, तो वो वहां पर बिल्कुल प्रोटेक्शन में भी रहेगा, जिसे हम यूज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एब्सिशन। एब्सिशन होता है विल्गन, यानी जो प्री मेच्योर फॉलिंग हो जाती है लीव्स की, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, तो इससे फार्मर को लॉस होता है, यानी समय से पहले ही लीव्स वगैरह का झड़ जाना, फ्रूट्स बना ही नहीं है और वो पहले ही फॉल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिन को स्प्रे कर सकते हैं। ऑक्सिन क्या करता है, स्पेशली जब ऑक्सिन नहीं होता प्लांट में, तो एक तरह की प्लांट्स के ऊपर वो क्या बनाता है, एक विल्गन परत या जिसे हम एब्सिशन लेयर बोलते हैं वो बन जाती है, और इस लेयर के बनने के कारण ही जो लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो प्री मेच्योर गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिन को स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से इनका प्री मेच्योर फॉलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन सेम वे अगर आपको ओल्ड लीव्स को क्या करना है, हटाना है, या फ्रूट्स को भी निकालना है प्लांट से, तो उस समय हम ऑक्सिन को स्प्रे करते हैं, तो ये उल्टा इफेक्ट दिखाएगा उस समय। तो वैसे हम प्री मेच्योर फॉलिंग के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर ये फीमेल फ्लावर्स को ज्यादा फॉर्म करता है, जिसकी वजह से फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे, तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो ऑक्सिन करता है। इसके अलावा ऑक्सिन जाइलम का डिफरेंशिएशन भी करता है, और एपिकल डोमिनेंसी जो मैंने आपको बताई, एपिकल डोमिनेंसी से ही हम बोनसाई प्लांट्स को भी बना सकते हैं। आप सब लोगों ने देखे होंगे बोनसाई प्लांट्स वो होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, जैसे कि बेनियान ट्री, ऑरेंज, ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, पीपल वगैरह। इनको अगर आप बिल्कुल पोट में लगाना चाहते हैं, इनको शॉर्ट रखना चाहते हैं, तो ऐसे प्लांट जो होते हैं जिनकी हाइट को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं, ऐसे प्लांट बोनसाई प्लांट होते हैं। तो अगर हमें बोनसाई प्लांट बनाना है तो भी हम ऑक्सिन को स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइट जो होती है वो रुक जाती है। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं ये ऑक्सिन के हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इनका कमर्शियली बहुत यूज होता है, इनकी एप्लीकेशंस हम कई जगह पर यूज करते हैं फार्मर्स इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ऑक्सिन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिबरेलिन को स्टडी करेंगे।